तरीके काम करती है। ऑफिस में उसकी बॉस मोनिका डिनर के लिए ऑफर करती है, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से मना कर देती है। ऑफिस में एक दूसरा कोलीग जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है मैं आपके साथ डिनर क्या सोने खाने और नहाने में जा सकता हूँ। उसको बाय करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस में पार्ट टाइम करने के बाद जब वो गाड़ी लेने जाती है बेसमेंट में, तभी देखती है उसकी बॉस मोनिका और वो बहनचोद कोलीग अपने ही बॉस की लेने लगता है। ये सब घचर पचर वो दूर से छुप छुप के देख रही होती है, जिसके बाद वो खुद भी गुफा गर्म करवाना चाहती है। घर पहुंचने के बाद वो हाथ से मशीन गन चला के नाक ठंडा करती है। लिफ्ट में सिर्फ जूडियत और उसके साथ एक हैंडसम डैशिंग आदमी को देखते हैं, जिसको देख के कोई भी लड़की तुरंत गर्म हो जाएगी। तभी अचानक से करंट चले जाने की वजह से लिफ्ट बंद पड़ जाती है और जूडी बोलती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या सीन है यार। इसी मौके का फायदा उठा के हैंडसम गाय लड़की का मौसम गर्म करने लगता है और लड़की का दिन बन जाता है। वो उसको च्युइंगम खाने के लिए देती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं और एक दूसरे को च्युइंगम खिलाने लगते हैं। ऑफिस के कामों के बारे में डिस्कस करके एरिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मोनिका ने जूडी को बुला के उसका तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन डस्टबिन में फेंक देती है, जो कि अब रिजेक्ट हो चुका है। जो देख के जूडी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जूडी पार्ट टाइम करने के बाद खाली ऑफिस में अचानक से लाइट जल जाती है। ये देख के वो छुप जाती है और हम देखते हैं मोनिका और उसकी कॉलीग लाज लीला मचा रहे होते हैं और जूडी छुप छुप के देख रही होती है। तभी अचानक से पीछे से एरिक आ जाता है, जूडी के साथ गंदी वाली बातें करता है और उसे मना लेता है। अगले दिन शाम को एरिक आता है जूडी को लेने के लिए। पहले तो जूडी मना कर देती है, लेकिन बाद में एरिक को 1 घंटा वेट करने के लिए बोलती है। उसके बाद जूडियत अपने लड़के फंसाने वाले कार्यक्रम में लग जाती है। कुछ देर ड्रेस चेंजिंग वाला शो दिखा के सबका मनोरंजन करने लगती है। उसके बाद सब गाड़ी में चढ़ जाते हैं। जूडी बोलती है मुझे हर एक रूम में गुफा खुदवाई जा रही है। डिनर करने के बाद ये भी अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से पर्दा हटता है और 2 लड़की एक दूसरे की गरम कर रही थी। ये देख के जूडी अचानक से पैनिक करके गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर से अगली सुबह एरिक आता है जूडी को मनाने के लिए और माफी चाहता है। जूडी माफ कर देती है। जूडी बाद पोर्चियस गाड़ी लेके वो एक लॉन्ग ड्राइव में चले जाते हैं। रात के काम के लिए एरिक जूडी को अपने घर ले गया होता है और उसका मूड बनाने लगता है। उसके बाद जूडी को बेड से बांध के उसकी आंखें बांध के उसकी लेने लगता है। उसका सारा पानी एरिक अपने हाथों से निकालने लगता है और उसकी गुफा खोद के चरम सुख का आनंद लेने लगते हैं। ये सब कैमरे में कैद करके वही टीवी में देख के एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो में एक और दूसरी लड़की को देख के जूडी गुस्सा हो जाती है और एरिक को ठड़की बोल के वहाँ से गुस्सा होके चली जाए। अगले दिन एरिक और मोनिका जूडियत को चूज करती है। बिजनेस ट्रिप के लिए मोरक्को जाना होगा, लेकिन यहाँ पर जूडियत साफ साफ इनकार कर देती है। ये ब्रेकफास्ट में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ है। ये देख के वो इम्प्रेस हो जाती है और ट्रिप के लिए जूडी राजी हो जाती है। ऑफिस में एरिक को जूडी जेरोक्स मशीन ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन हम देखते हैं एरिक कुछ और मशीन ठीक करने लगता है और जूडी आऊ की आवाज निकलती है और एरिक हाथों से सब खेत साफ कर देते हैं। एरिक अपना जलवा दिखा रहा होता है। जूडी की गुफा में जोर जोर से धमाके करने लगता है। उनका राज लीला खत्म होते ही सबको अंदर बुला लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं एरिक जूडी को एक ओयू वाले बार में ले जाते हैं रात में। यहाँ सब खुल्लम खुल्ला उंगली कर रहे थे। वहाँ से घर आने के बाद एरिक अपना पूरा पानी जूडियत के ग्राउंड में छिड़क देता है। जंगली जवानी खत्म करके एरिक अचानक से कुछ सोच के वहाँ से चला जाता है। तभी जूडी शॉक हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती। यहाँ दोपहर में सब स्विमिंग पूल में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद एरिक माहौल गर्म करने लगता है। उस तरफ भी एक ही काम होता है और दोनों को घास में सुलाकर उनकी गुफा गर्म करने लगता है। रात को सब एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे एरिक अपने एक बड़े हैंडपंप वाले दोस्त के साथ जूडी को मिलाती है, जो जूडी के गुलाबी गुफा में अपना तलवार घुसाने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद वो तीनों एक सीढ़ी से उतर के एक घप्पा घप वाले रूम में चले जाते हैं
और लड़का बड़े हैंडपंप से गुफा खोद खोद के पूरा पानी निकाल देता है। अगली सुबह जूडी नींद से उठ के एरिक को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं देख पाती। उसके बाद जूडी का मूड खराब हो जाता है और रोते रोते एरिक को कॉल लगाता है, लेकिन एरिक कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो गुस्सा होकर पानी में फोन फेंक देती है। वहाँ से सब छोड़ छाड़ के जूडी अपने पुराने लाइफ में लौट आती है और वो रोती हुई अपनी रूम साफ करने लगती है। दूसरे दिन मोनिका को बोलकर वो ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और बॉक्सिंग करने चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है एक लड़की को जिसका नाम है निक्की, जो अकेले ही बॉक्सिंग कर रही थी। उसके साथ जूडी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और जूडी उससे बॉक्सिंग सिखाने लगती है। दूसरे दिन ऑफिस में मोनिका जूडी की प्रमोशन कर देती है उसके अच्छे कामों की वजह से। उसके बाद जूडी अपने डैड को कॉल लगाती है और डैड के साथ कॉल में बात करते करते वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसका डैड उसको दिलासा देने लगता है और कुछ पुरानी बातें करके वो फोन रख देती है और सीन कट होता है। उसके बाद जूडी घर में अपने लिए खाना बनाने लगती है। उसके बाद खाना खाते खाते अपने बचपन की वीडियो देखने लगती। यहाँ बहन एरिक पूरे बड़े ऑफिस के सामने जूडी से माफी मांगने लगती है, लेकिन जूडी उससे बहुत नाराज है, इसीलिए उसे माफ नहीं करना चाहती। एरिक जूडी के घर चला जाता है और जूडी को बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूडी पहले की सब कांड सोच के रोने लगती है, लेकिन एरिक उससे इस बार सच्चा वाला माफी मांगता है और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद जूडी बोलती है इस बार तुम्हारे तलवार से मैं खेलूंगी। उसके बाद एरिक के आंखों में पट्टी बांध के वही खेल दौड़ाने लगती है। उसका हाथ भी बांध देती है और एरिक के तलवार में धार देने लगती है और एरिक का हैंड पंप सख्त हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जूडी की बॉक्सिंग वाली दोस्त निक्की भी मजे लेने लगती है और साइड में जूडी भी अंदर ही अंदर गर्म होने लगती है और निक्की अचानक से पट्टी खोल देती है। उसे देख के एरिक का दिमाग सटक जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब हम जान पाते हैं ये चालाक निक्की असल में एरिक का एक्स गर्लफ्रेंड है हो चुका होता है। अब वो खुद के वजूद को अच्छी तरह से पहचान चुकी होती है और निकल जाती है एक अलग जिंदगी की तलाश में। क्या मूवी था यार। और यहीं पर ही हमारा ये वाली मूवी खत्म होती है।